जय सोमनाथ। सभी प्रियजनों, भाइयों तथा बहनों को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। आज हम बात करेंगे मन की बातें। पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, और हम हिंदुस्तानियों से कोई आग मिला नहीं सकता। किसी को बुरा लगे तो प्लीज माफ करना, लेकिन यही सत्य है। दुनिया आगे और हम पीछे, दुनिया आगे चली गई और हम पीछे रह गए। ऐसा क्यों? दुनिया आगे निकल गई लेकिन हम वही के वही रह गए। हमारा परिवार, हमारा समाज क्यों आगे नहीं गया? क्योंकि हमें हराम की खाने की आदत पड़ गई है। किसी को फ्री का राशन चाहिए, किसी को आवास योजना वाला मकान चाहिए, किसी को कम परसेंटेज में नौकरी चाहिए। अरे भाई, हम मार्क में समझो बड़ी पोस्ट, कम मार्क में किसी को बड़ी पोस्ट मिल गई तो वो क्या करेगा हमारे देश के लिए? क्या खाक करेगा? लेकिन उससे भी कम नसीबी की बात तो यह है कि 10वीं फेल MLL बन गया और 8वीं फेल नेता बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? यही है भारत का भावी, यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। अगर ये देश को अच्छा प्रधानमंत्री मिल भी गया, एक कोई देवता के रूप में, महापुरुष के रूप में, संत शिरोमणि के रूप में, अगर ये देश को समझो नेता मिल भी गया, तब भी यह दुनिया उसको साथ नहीं देगी, समर्थन नहीं देगी। उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कोई भी नहीं है। तब भी दुनिया में उसका साथ समर्थन कोई नहीं देता और आज भी नहीं देता। अगर मिल भी जाएगी तो ये दुनिया स्वार्थी है, उसे कभी कोई समझ नहीं पाया। और ये दुनिया भगवान राजा राम को नहीं समझ पाई। राजा राम का भी विरोध करती थी ये दुनिया, पता है सबको। तो आम आदमी क्या बात है। लेकिन जब तक हमारे मुंह में दांत है तब तक हमें पता नहीं चलता कि इस दांत का स्वाद क्या है। दांत चले जाने के बाद हमें कोई टेस्ट नहीं आता, हमें कोई स्वाद नहीं आता। तब पता चलेगा कि अब स्वाद की वैल्यू कितनी थी, दांत कितने इम्पोर्टेंट थे। ये जब तक दांत है तब तक पता नहीं चलेगा। दांत चले जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। जब हम अनाज को चबाते हैं, जितना ज्यादा चबाते हैं इतना बढ़िया टेस्ट आते हैं। फिर तो आपको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होगा, कब्ज का भी प्रॉब्लम होगा, पाचन भी नहीं होगा, ठीक से लेट्रिन भी नहीं होगा। तब आपको पता चलेगा ये दांत की कीमत क्या थी। उसे दोस्तों शब्द वेदीबान कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द वेदीबान। हमारा देश का भावी क्या है, अच्छा भविष्य क्या है, आने वाली पीढ़ी को जो कौन है वो आगे ले जा सकता है। आपको शांति से समझने की जरूरत है। हराम का खाया और हमारा विचार भी ऐसा आ गया। मैं एग्जाम्पल के तौर में एक आपको बात बताना चाहता हूँ। दो साधु निकले थे। साधु निकला तो एक साधु को प्यास लगी पानी की, तो उसने कहा कहीं पानी पी लेते हैं। दूसरा साधु था, उसने मना कर दिया, नहीं, हम कहीं किसी का नहीं खाते, किसी का पानी भी नहीं पीना चाहिए, हम सन्यासी है। लेकिन जो एक साधु था, एक गांव आया, उसने वहां एक घर से पानी पी लिया। पानी पीने के बाद दोनों साधु चलने लगे। दोनों साधु जब चलने लगे तो आगे जाके
कुछ पार्सल जैसा दिखाई दिया दोनों साधु ने, लेकिन जिसने पानी पिया था उसने वो पार्सल उठा लिया और कहने लगा उसमें कुछ मिल गया। वो साधु ने कहा, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा अन्न खाओगे आपके मन में वैसा ही विचार आएगा। यह सत्य है। तो फिर एक साधु ने निकाला, उसमें से गोल्ड निकला, सोने का बिस्किट निकला। दूसरे साधु ने लेके उसको फेंक दिया। लेकिन वो साधु जिसने पानी पिया था उनकी मति थोड़ी भ्रमित हो गई थी, तो इसलिए वो उनके साथ झगड़ने लगा, वाद विवाद करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वो साधु ने बोला, जिसने पानी नहीं पिया था उसने बोला, ये सब माया है, हम साधु हैं, हम साधुओं को इस माया में नहीं पड़ना चाहिए। ये सोना हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं, पैसा सोना। लेकिन वो साधु ने पानी पी लिया था, वो झगड़ने लगा। फिर जो दूसरा साधु था उसने कह दिया, आज से तुम और हम दोनों अलग रहेंगे, तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते। लेकिन जिस साधु को पार्सल मिला था, जिस साधु ने पानी पिया था, वो कहता है अलग रहेंगे, लेकिन पहले हमारा सोना हमें वापस कर दो, क्योंकि उसने एक बड़ी नदी थी, उसमें बहुत बड़ा पानी का बहाव था, उसमें फेंक दिया था, वो सोना तो नहीं आएगा। पास में एक पर्वत था, तो ये साधु ने क्या किया कि तुम्हें सोना ही चाहिए ना, इससे मैं आपको अधिक गुना कहीं ज्यादा देता हूँ। पानी लिया, पानी को हाथ में रखा, कुछ मंत्र पढ़े और जंजीर फेंकी, सारा पहाड़ सोने का हो गया। मित्रों, जा ले ले, उसमें से खा ले। आपको कोई मांगने आता है, आप किसी को पैसा कितना भी दो, 10 दोगे तो उसको लगेगा कि यह हमें 50 देगा, उसको संतोष नहीं होगा। सोना देगा, कपड़ा देगा, हीरा देगा, जवाहरात देगा, बंगला देगा, कार देगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया दान अन्नदान है। आप किसी को खिला दो, वो कहेगा बस अभी नहीं चाहिए, पेट भर गया है। संतोष पेट में होता है, अनाज में होता है, खाने से होता है। तो अन्नदान का महत्व ज्यादा है, लेकिन अन्न हम खाएंगे तब उसका टेस्ट कब आएगा, जब हमारे मुंह में सब दांत है तब टेस्ट आएगा। दांत चले जाने के बाद टेस्ट नहीं आएगा। आप मेरी बातों को गौर से विचार कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद।